रात में घनी मूसलाधार बारिश के बीच एक बूढ़ा भालू पहाड़ियों के बीच रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उसे वचन दिया है, मैं इसे दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले इसके असल हकदार तक पहुंचा कर रहूंगा। बूढ़ा भालू पहाड़ियां चढ़कर एक गुफा तक पहुंचा, जहां एक शेरनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बूढ़ा भालू उस नन्हे शेर को देखते ही उसे पहचान गया। रुमझुम बेटा, बड़ा लंबा सफर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये इस बच्चे के पिता ने मुझे मरने से पहले इस जिम्मेदारी को तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। सो आज मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे को सौंप कर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ और अब लगता है मेरा अंतिम समय भी आ गया है। बहादुर बेटा, तुम अपनी इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ा भालू अपने प्राण वहीं त्याग देता है। लेकिन बूढ़े भालू के पास ये जादुई मणि कहाँ से आई? दरअसल इस जादुई मणि का असल हकदार रुद्रा शेर एक जंगल में सुरक्षित जगह पर इसकी रक्षा किया करता था। रुद्रा इस जादुई मणि की सहायता से अपने जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखता और जंगल में आने वाली हर मुसीबत से उनकी रक्षा करता था। लेकिन उधर खूंखार दानवों की दुनिया में रहने वाला कालिया शेर उस जादुई मणि पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल कालिया शेर रुद्रा का सौतेला भाई था, जिसे सालों पहले रुद्रा ने अपने जंगल से धक्के मारकर निकाल दिया था। हमारी इस असीम ताकत का होने का कोई फायदा नहीं जब तक वह जादुई मणि मेरे हाथ नहीं लगती। उस मणि को हासिल कर मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा और हर कोई मेरा नाम सुनकर ही कांप उठेगा। तुम में से कुछ सिपाही आज ही रुद्रा के जंगल जाओ और रुद्रा को मेरी ताकत की पहली झलक दिखाओ। खूंखार दानवों का एक दस्ता रुद्रा के जंगल आया। वहां जाकर वे रुद्रा की गुफा की ओर बढ़ने लगे। तभी जंगल के कुछ जानवरों ने सामने आकर उनका रास्ता रोका। कौन हो तुम सब और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में दाखिल होने की? अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना एक एक को जलाकर राख कर देंगे। भाई, मुझे लगता है ये दोनों यहाँ हमारे महाराज रुद्र की जादुई मणि को चुराने आए हैं। कान खोल कर सुन लो दरिंदो, हमारे रहते तुम उस मणि तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये सुनकर दानवों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी शक्तियों से मासूम जानवरों पर हमला कर दिया और अपने वार से कई जानवरों को खून में नहला दिया। वहीं खून से लथपथ एक गाय ने जाकर जब रुद्रा को इसकी खबर दी, तब रुद्रा अपनी मणि लेकर फौरन उन दरिंदों के पास पहुंचा और उनके सामने आकर अपना विशाल रूप लेकर अपनी मणि की शक्तियों से उन पर हमला किया। रुद्रा का विशाल रूप देखकर दानव वहां से भागने लगे। उनमें से कई दानव रुद्रा की मणि की शक्ति से जलकर राख हो गए और बाकी बचे दानव वापस कालिया शेर के पास लौटे। महाराज, जब तक वह मणि उस रुद्रा के पास है हम उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं सिपाहियों, जब ही सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कालिया अपने सिपाहियों को अपनी अगली चाल के बारे में समझाता है। उधर रुद्रा की पत्नी रुमझुम शेरनी जो गर्भवती थी, उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में रुमझुम शेरनी एक नन्हे शेर को जन्म देती है। जहां एक तरफ रुद्रा अपने बेटे के जन्म से खुश था, वहीं उन दरिंदों से अपनी बीवी बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी ने उसे चिंता में डाल दिया। रुमझुम को पहाड़ी पर छोड़कर रुद्रा अपनी गुफा पर आया। उधर तभी रुद्रा का सौतेला भाई कालिया रुद्रा के पास आया। कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें इस जंगल से बेदखल कर दिया गया है? रुद्रा भाई, मैं जानता हूँ मैंने यहाँ आकर तुम्हारी नाफरमानी की है, लेकिन जब मैंने अपने भाई को मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा न गया। मैं उन दरिंदों की ताकत से भली भांति परिचित हूँ। उन्होंने कई बार मुझको भी अपना निशाना बनाया, लेकिन अब मैं उनके वार का जवाब तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़ कर दूंगा मेरे भाई। तभी सामने से एक मादा घोड़ा रुद्रा के पास आती है। रुद्रा भाई, मैंने सुना है तुम इस मणि से सबकी मदद करते हो। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मेरे 2 छोटे बच्चे जंगल की नदी में आई तेज बाढ़ में फंस गए हैं। तुम भगवान के लिए उन्हें बचा लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब रुद्रा उस मादा घोड़ा की बात सुनकर फौरन मणि के साथ उस जगह पर पहुंचता है, जहां उसने देखा कि वाकई में मादा घोड़ा के 2 छोटे बच्चे पानी में डूब रहे थे। रुद्रा जैसे ही उन्हें पानी से निकालने उनके पास गया, तभी वे दोनों बच्चे दानव में बदल गए और उन्होंने रुद्रा पर हमला किया। रुद्रा पर जोरदार वार किए और रुद्रा को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रुद्रा ने एक ऊंची उड़ान भरी, लेकिन रुद्रा बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। थोड़ा दूर उड़ने के बाद उसके पंख डगमगाने
खाने लगे और वो सीधा नीचे जमीन पर एक जंगल में आ गिरा जहाँ एक बूढ़ा भालू रहता था। उसने वह जादुई मणि उस बूढ़े भालू को दी। भालू काका, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। ये मणि अगर उसके हाथ लगी तो वो सब बर्बाद कर देगा। दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला उस बहादुर माँ का बेटा ही इसका असल हकदार है। तुम ये मणि किसी तरह उस तक पहुँचा देना। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। और यूं इस तरह बूढ़े भालू ने वह मणि रुद्रा के बेटे बगीरा तक पहुंचाकर अपना वचन निभाया। अब रुमझुम शेरनी ने बगीरा को पाल पोस कर जवान किया। तब एक दिन रुमझुम ने बगीरा को जादुई मणि देते हुए कहा, बगीरा, अब तुम्हारा इस मणि को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें उस जालिम को खत्म करके अपने पिता का बदला उससे लेना है और अपने जंगल को भी उसके चंगुल से आजाद कराना है बेटा। इतना कहकर रुमझुम ने बगीरा को सारी कहानी बताई। तब बगीरा ने एक विशाल रूप लिया। माँ, वो सब अब मेरे कहर से नहीं बच पाएंगे। माँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज मैं उन दरिंदों से अपने जंगल को आजाद कराऊंगा। तब बगीरा अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ता है और अपनी माँ रुमझुम को लेकर अपने जंगल लौटता है जहाँ उसके जंगल पर उसके सौतेले चाचा कालिया ने कब्जा किया था। बगीरा ने उन दरिंदों को मार मार कर उनका कचूमर बना दिया और इस तरह आज बगीरा ने अपने पिता के हत्यारे से बदला लिया और अपने जंगल को फिर से हासिल करके उसे फिर से संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।